आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स को आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि आज से पहले कभी पढ़ा ना हो, और इससे रिलेटेड जितने भी फिगर्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर और जो भी फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं उन सब के बारे में आज हम लोग सीखेंगे और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। बिना देरी किए हुए जो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? Such type of geometrical plane figure, I'm repeating, such type of geometrical plane figure having four sides enclosed to each other, then the figure is said to be quadrilateral. एक ऐसा चार साइड का बंद फिगर जो कि प्लेन फिगर हो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो लेट मी शो यू सम फिगर्स रिलेटेड टू दैट। सपोज this one and many more are there. Suppose this is also a quadrilateral. So any figure having four sides, any plane figure having four sides and all the sides are enclosed to each other, then this is called quadrilaterals. तो हम लोगों ने देखा कि ऐसे बहुत सारे फिगर्स हैं जो कि बन सकते हैं चार साइड से, बहुत सारे फिगर्स। और जैसे ही इसकी बहुत आबादी बढ़ गई क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल्स को क्लासिफिकेशंस की जरूरत पड़ी। तो इसको आज हम लोग एक नए तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि चलिए क्वाड्रिलेटरल की शादी करवा देते हैं। और जैसे ही क्वाड्रिलेटरल की शादी हुई, कुछ दिनों के बाद इनके घर में एक बेबी ने जन्म लिया और उनका नाम रखा गया है पैरेललोग्राम। क्या नाम रखा गया है? पैरेललोग्राम। Let me show you. Suppose this is a parallelogram. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में जब किसी का जन्म होता है, और क्वाड्रिलेटरल वैसा कोई बहुत अमीर आदमी था नहीं, तो बेचारा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसके घर में जब बेबी आया तो जाहिर सी बात है खुशी से पागल हो गया। खुद आधा रोटी खा रहा है लेकिन सामने वाले को, अपने बच्चे को पूरा मतलब खुशी प्रोवाइड करने के चक्कर में उसको वो अच्छे से अच्छे स्कूल भेज रहा है, उसको अच्छे से अच्छे खाना, अच्छे से अच्छा कपड़ा, सब चीज प्रोवाइड करने के पीछे जुड़ गया और उसने किया भी। और साथ ही साथ इसको हर तरह का न्यूट्रिएंट्स जितना भी प्रोवाइड किया जा सकता था, कॉम्प्लान हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, और भी बहुत सारे तरह के जो भी बच्चों को दिए जाते हैं, सेरेलैक्स वगैरह, वो सारे इनको मिला, इनको पैरेललोग्राम को। और जैसे ही पैरेललोग्राम को ये सब सारी चीजें मिली, तो इनके अंदर जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट हुआ वो कुछ ज्यादा ही बेहतर तरीके से हो गया। तो इनके अंदर पापा की सारी क्वालिटीज थी ही, और बहुत सारे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स और अच्छा परवरिश मिलने के वजह से इनके अंदर और भी बहुत सारी खूबियां आ गई। तो जैसे कि इनके अंदर जो पहली खूबी आई जो पापा से मिली, वो ये कि इनके पास चार साइड होगा, चारों साइड इनक्लोज्ड होगा एक दूसरे से। लेकिन इनके अंदर एडिशनल खूबियों की अगर बात करें तो पैरेललोग्राम का फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें एडिशनल खूबी ये होगा कि इसमें अपोजिट साइड्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे, एंड अपोजिट साइड्स जो होंगे वो इक्वल भी होंगे। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम की एडिशनल खूबी। इसमें और एडिशनल क्या है? इसमें और एडिशनल ये है कि आपका ये अपोजिट एंगल्स जो होगा वो इक्वल होगा। सपोज दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। वन मोर एडिशनल फीचर इज दैट the diagonals of this parallelogram bisects each other. That means both the diagonal divides themselves in half. Clear? So these are the additional features due to that Cerelac, Complan or Horlicks and whatever. So after that, after some time, because उस समय जो था ना वो क्या था कि कुछ दिनों के बाद एक और बेटे ने जन्म लिया जिनका नाम उन्होंने रखा ट्रेपीजियम। को हम लोगों ने इस तरीके से बांटा है कि ट्रेपीजियम हमारा सेकेंड बेटा हो गया क्वाड्रिलेटरल का। सेकेंड बेटा मिडिल क्लास फैमिली में प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब फैमिली बढ़ती है तो खर्च काटने पड़ जाते हैं। तो इन्होंने अपने सारे इनकम के हिसाब से खर्च बांट रखा था कि मुझे पैरेललोग्राम पे इतना इन्वेस्ट करना है
और खुद पे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट बेटा लव ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि जब सेकंड हुआ तो प्रॉब्लम्स बढ़ गए, इनकम बढ़ा नहीं बेचारे क्वाड्रिलेटरल का और प्रॉब्लम्स बढ़ गए। तो क्या हो गया, उनके साथ क्या हुआ कि उनको उतने अच्छे से परवरिश का मौका नहीं मिला और उनको उतने अच्छे तरीके से अच्छे स्कूल में अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं किए गए। इनके साथ क्या होता था, इनको बचा कुचा कपड़ा, पुराना कपड़ा पैरेललोग्राम का इसको दे दिया जाता था पहनने के लिए, जो कि छोटा हो गया पैरेललोग्राम को। साथ ही साथ जो कॉम्प्लेन्स, रिलैक्स और जो हमारे जो हॉर्लिक्स वगैरह के डब्बे होते थे, खाली डब्बे इसको मिलते थे, ये बेचारा बैठ के चाटता था उसको क्योंकि खाली डब्बे है, सब तो खा गया वो बेचारा। तो इस तरीके से इसका जो ब्रेन डेवलपमेंट हुआ वो थोड़ा कम हुआ एज कम्पेयर टू पैरेललोग्राम। ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो इसके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, जो कि है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। वी कैन ऑल्सो से एटलीस्ट वन पेयर, कम से कम एक साइड पैरेलल होना चाहिए, दूसरा पैरेलल हो या ना हो उसको हम लोग ट्रेपीजियम कहेंगे। और इस हिसाब से ट्रेपीजियम को, फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद पैरेललोग्राम बड़ा हो गया, पापा को हेल्प करने लगा फाइनेंशियली और भी बहुत तरीके से हेल्प करने लगा, क्योंकि इसके पास ब्रेन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा शार्प था, स्मार्ट था। तो फिर कुछ दिनों के बाद क्वाड्रिलेटरल को थर्ड चाइल्ड हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं काइट। तो काइट के साथ प्रॉब्लम ये है कि काइट, कुछ प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है, काइट के साथ जो प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये फाइनेंशियली जब हेल्प कर रहा था क्वाड्रिलेटरल को, तो काइट के लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया जिंदगी। तो इसमें काइट की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके प्रॉपर्टीज में बहुत सारा चीज जो है वो एक्स्ट्रा है, जैसे कि हमारे पास एडजेसेंट, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स जस्ट मींस ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। Likewise, when we draw the diagonals like this, then the longer diagonal is perpendicular bisector to the shorter one. One more thing is there that this angle and this angle is also equal. The angle between this two unequal side and these two unequal sides are equal. Now, so these are the three sons of quadrilateral. Let's further divide parallelogram into three different parts. So parallelogram भी अब उसी तरीके से स्टोरी को वापस आते हैं। तो पैरेललोग्राम की शादी हुई बेचारे की और इसकी भी जिंदगी बर्बाद। पहला जो बेटा था उसका नाम, तो पैरेललोग्राम की अगर बात करें तो पैरेललोग्राम में हमारे पास तीन बेटे हैं पैरेललोग्राम के। सबसे पहला जो बेटा है वो है रेक्टेंगल, और जो दूसरा है उसको कहेंगे रोम्बस, और जो तीसरा है उसको कहेंगे स्क्वायर। So let's talk one by one about rectangle, rhombus and square. So first let's start with rectangle. Rectangle is a parallelogram. Is a parallelogram कहने का मतलब ये है कि इसके पास पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो जहां पे भी है उसके ऊपर जो है, दैट मीन्स इसके पापा और इसके दादा, ये दोनों की प्रॉपर्टीज इनके पास होंगी। तो रेक्टेंगल के पापा हो गए पैरेललोग्राम और इनके पापा हो गए क्वाड्रिलेटरल। तो उस हिसाब से उन दोनों के प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के अंदर होंगी। तो प्रॉपर्टीज काउंट कर लेते हैं। रेक्टेंगल में हो गया हमारे पास कि फोर साइड्स मेड अप ऑफ फोर साइड्स, प्लेन फिगर इज देयर एंड और द फोर साइड्स आर इनक्लोज टू ईच अदर। लाइकवाइज in a parallelogram opposite sides are parallel and equal, then in rectangle also opposite sides are parallel and equal. Diagonals bisect each other, then in rectangle also diagonals bisect each other. And the third one is opposite sides are equal in parallelogram, but in rectangle all sides are equal. So we can say opposite angle equal, but the extra qualities is all angles are equal. All angles are equal to 90 डिग्री। तो एक्स्ट्रा क्वालिटीज की अगर बात कर ले तो रेक्टेंगल के पास हमारे पास पहला है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, और इसका दूसरा जो है वो है डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर इज देयर बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की सारी खूबियां रहेंगी तो बाइसेक्ट करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्वालिटीज में आ जाएगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोम्बस। रोम्बस वी कैन से दैट all sides are equal. We are talking about extra qualities because we know that the quality of quadrilateral and quality of parallelogram is already there with rhombus. So extra quality is there, that means all sides are equal in rhombus and diagonals bisect each other, which is a part of parallelogram, but extra is there that each other at 90 degree. That means we need to draw the figure to make you understand in a better way that there, suppose this is a rhombus, then the diagonals are making 90. Diagonals are making 90 like this. So when we talk about square,
So square, I believe that you all know square, right? So in a square, suppose this is a square. This is a square, then that means the qualities of parallelogram and quadrilateral is already there. When we talk about the extra qualities, then extra qualities, all the four qualities which I have written in the rectangle 2 and in rhombus 2, all the four qualities are there with square. So I believe this is the properties of rectangle, rhombus and square. So in square, all the fours are there. You can write 4, all 4. Clear? So now we are discussing about trapezium. So in trapezium, there is only one type, that is known as isosceles trapezium. In trapezium, there is only one type, that is isosceles trapezium, and the figure is look like this, in which one pair is parallel and the non-parallel sides are equal. In which the non-parallel sides are equal. When we talk about the extra quality of isosceles trapezium, then trapezium, one pair is parallel. In isosceles trapezium, the extra quality is non-parallel sides are equal. Or we may add the base angles are also equal and the vertical angles, that means this are also equal. Clear? So that's all for today, guys. I hope you understand. Please do like, share and subscribe my channel.